नमस्कार, मैं दलीप सिंह एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती परीक्षा के बारे में। अब इस परीक्षा के लिए ये बुक दिखा रखी है आर्मी सामान्य विज्ञान एसके बुक्स, जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आज हम सामान्य विज्ञान में इसी बुक के अकॉर्डिंग टॉपिक है हमारा विद्युत पार्ट फर्स्ट, उससे रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की सतह पर विद्युत उत्पन्न होना क्या कहलाता है। भाई जैसे कोई भी वस्तु है उसकी सतह पर विद्युत धारा का उत्पन्न होना या विद्युत उत्पन्न होना क्या कहलाता है। तो याद रखोगे आवेश कहलाता है, भाई चार्ज कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अच्छा, विद्युत धारा किसे कहेंगे। भाई विद्युत धारा के लिए ध्यान रखोगे कि कोई भी विद्युत परिपथ है उसमें आवेश के प्रवाह में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। I बराबर Q बटे T से याद रख लोगे कि कोई भी विद्युत परिपथ है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें आवेश किस दर से फ्लो कर रहा है, किस दर से बह रहा है। तो यानी कि आवेश में प्रवाह के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। और आवेश किसे कहेंगे, भाई कोई भी वस्तु है उसकी सतह पर विद्युत का उत्पन्न होना आवेश कहलाता है। आवेश दो प्रकार का होता है भाई, ऋण आवेश और धन आवेश। भाई ऋण आवेश के लिए नेगेटिव साइन यूज करोगे और धन आवेश के लिए पॉजिटिव साइन यूज करना है, ध्यान रखोगे। विभव क्या होता है, पोटेंशियल, यानी कि कोई भी बिंदु आवेश होता है उसको अनंत से लेकर किसी विद्युत क्षेत्र के आवेश के प्रति लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। अब जैसे बिंदु आवेश धन आवेश होता है कि भाई धन आवेश को मैं कोई भी पॉइंट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, बिंदु आवेश होता है धन आवेश, इसको मैं कोई भी विद्युत क्षेत्र है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके पॉजिटिव चार्ज के पास लाऊंगा तो ये रिपेल करता है, भाई उसको दूर भगाएगा। तो यानी इसके पास लाने में मुझे जो कार्य करना पड़ रहा है वो क्या कहलाएगा, विभव कहलाता है। इसके अगेंस्ट किया गया कार्य विभव कहलाता है, ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर आंसर कौन सा, बी आंसर है। साथ साथ इनके मात्रक भी ध्यान रखना है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है और दूसरा मात्रक यहां से बनाओगे आवेश Q बराबर I इंटू टी। आई क्या है भाई, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। इसी तरह टी समय है तो समय का सेकंड, एम्पियर सेकंड भी किसका मात्रक है, आवेश का ही होता है, ये भी ध्यान रखना है। विद्युत धारा का एम्पियर और दूसरा मात्रक यहां से बन जाएगा कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड भी बन जाता है। विभव का मात्रक वोल्ट होता है भाई, वोल्ट, या फिर सूत्र के द्वारा हम कह सकते हैं कि V बराबर W अपॉन Q नोट होता है। तो यहां से दूसरा मात्रक क्या बन जाएगा, जूल पर कूलाम हो जाता है भाई, जूल पर कूलाम किसका, विभव या विभवांतर का कह सकते हैं। तो बी ऑप्शन आंसर था। नेक्स्ट है कूलाम के बल का सूत्र पूछा है भाई कूलाम का नियम, कूलाम का बल। क्या कहा था कूलाम ने कि कोई भी दो आवेश हैं उनके बीच एक बल लगता है और वो बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे यहाँ पर कोई दो आवेश लेंगे Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी r होती है, तो इनके बीच में एक बल लगता है। ये बल आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी सूत्र कौन सा, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। के क्या है, विद्युत कांस्टेंट है भाई, ये विद्युत स्थिरांक कहेंगे इसे। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसी तरह बी में दिखा रखा है जो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है भाई, गुरुत्वाकर्षण का सूत्र कहेंगे। इसी तरह तीसरे में बल का सूत्र दिखा रखा है और चौथे में अभिकेंद्रीय बल का है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। तो इनका ध्यान रखना है। अब यानी Q1 Q2 कोई भी दो आवेश थे, यदि वो आवेश अलग अलग हैं तो कूलाम ने कहा था उनके बीच आकर्षण बल लगता है और एक जैसे हैं तो प्रतिकर्षण लगता है। दूसरी बात, यदि इन आवेशों को हम पास पास में लेकर आएंगे, भाई या तो इसकी डिस्टेंस कम कर दे या इस वाले की कम कर दे, यानी उनके बीच की दूरी कम कर देंगे, तो उनके बीच लगने वाले बल पर
क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको पता है यहाँ पर कि जो उनके बीच बल लग रहा है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दूरी को बढ़ाऊंगा तो बल घटेगा और दूरी को घटाऊंगा तो बल बढ़ जाता है। जैसे उनके बीच की दूरी को डबल कर दिया गया भाई, 2r कर दिया गया, तो दूरी को दुगना कर दिया हमने, तो उनके बीच जो बल लगता है वो कितना 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहां पर आप 2r रखोगे और 2r का स्क्वायर करोगे तो 2 का तो 4 और r का r स्क्वायर, यानी कि इससे अलग कितना 1/4 बाहर निकल जाता है, तो यानी 1/4 हो जाएगा। इसी तरह यदि दूरी को आधा कर रहा हूं, r/2 करता हूं, तो उनके बीच लगने वाला बल कितना, यहां से हम कहेंगे 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि r की जगह r/2 रखेंगे तो r का तो स्क्वायर और उसका 1/2 का 1/4 ऊपर जाएगा तो 4 गुना हो जाता है। तो ये सभी गुरुत्वाकर्षण बल के अकॉर्डिंग भी कह सकते हो आप। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल में आपको बताया गया था कि जितने भी हम उनकी दूरी के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं वो ही विद्युत वाले में भी चेंज होंगे। तो सेम टू सेम पॉइंट है यहाँ पर, यानी आवेश के बीच की दूरी को कम कर रहे हो तो उनके बीच लगने वाला बल बढ़ जाएगा और दूरी को बढ़ाऊंगा तो घट जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इन पॉइंटों को। ए ऑप्शन आंसर था। नेक्स्ट है, दो अलग अलग वस्तुओं, दो अलग अलग आवेशों के बीच कूलाम का कौन सा बल लगता है। तो भाई आकर्षण बल, अट्रैक्टिव फोर्स है। यदि आवेश अलग अलग है, अलग अलग को कई बार विजातीय भी कह देते हैं, विजातीय, यानी कि विजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल, तो कूलाम का आकर्षण बल। इसी तरह एक जैसे बल हैं सहजातीय कह देते हैं, सहजातीय आवेशों के बीच कैसा बल लगेगा, तो भी एक जैसे हैं तो प्रतिकर्षण, अलग अलग हैं तो आकर्षण। यदि क्वेश्चन कह दे कि भाई दो अलग अलग आवेश हैं और उनको पास में लाया जाता है तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कंफ्यूज मत होना, सीधी सी बात है, दूरी को कम कर रहे हैं तो बल बढ़ेगा, चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, यानी कि दूरी को हम कम करेंगे तो बल बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर कौन सा, ए ऑप्शन आंसर था, आकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में घरों में विद्युत धारा होती है कि भाई हमारे घरों में विद्युत धारा की सप्लाई कितने वोल्ट की और कितनी आवृत्ति की होती है। तो याद रखोगे 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसी तरह विकसित देश हैं जैसे अमेरिका है, जापान है, इन्होंने क्या कर रखा है, अपनी जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि इलेक्ट्रॉन, भाई जैसे विद्युत धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है, किस रूप में, वेव के रूप में, यानी जो इलेक्ट्रॉन है एक सेकंड में मैक्सिमम और एक सेकंड में 50 बार मैक्सिमम और 50 बार मिनिमम पोजीशन पर होता है, किसमें, भारत में। लेकिन जो विकसित देश है उन्होंने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा रखा है भाई, उन्होंने एक सेकंड में कितना 60 बार तो मैक्सिमम पोजीशन और 60 बार मिनिमम पोजीशन के अकॉर्डिंग उनकी आवृत्ति को बढ़ा रखा है, जिस कारण उनके इंस्ट्रूमेंट कितने पर 110 वोल्ट पर ही कार्य करने लग जाते हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन कहे कि विकसित देशों में घरों में जो वोल्टेज है या आवर्ती है कितने धारा की वोल्टेज या आवर्ती कितनी होती है, तो आप कहोगे कि वोल्टेज तो 110 है और जो आवर्ती है कितनी 60 हर्ट्ज की होती है। तो दोनों याद रखेंगे। साथ में याद रखना आपको कि भाई ऐसी धारा जिसकी दिशा समय के अनुसार बदलती है क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। भाई जैसे इधर टाइम लेंगे और इधर धारा का मान ले रहे हैं, तो देखो यहाँ पर 0 फिर मैक्सिमम 0 फिर मिनिमम, यानी कि दिशा बदल रही है, किसकी, धारा की, जो ही समय बढ़ा रहे हैं तो वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। और जिसकी दिशा समय के अनुसार नहीं बदलती वो दिष्ट धारा कहलाती है, डायरेक्ट करंट कहलाता है, याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दिष्ट धारा की आवर्ती पूछा है। हमने कहा था अभी कि दिष्ट धारा की दिशा नहीं बदलती, यानी इसका आप ग्राफ बनाओगे, इधर टी कह रहे हो इधर आई कह रहे हैं, तो इसका ग्राफ इसी पर या इसके बिल्कुल पैरेलल होता है, यानी प्रत्येक बिंदु पर इसकी जो
दिशा है वो सेम रहती है। अब यानी यहाँ पर दिशा चेंज ही नहीं हो रही, तो हम कहेंगे कि जो इसकी आवर्ती या फ्रीक्वेंसी है वो कितनी 0 हर्ट्ज होती है। यानी आंसर कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई, 0 हर्ट्ज होती है। क्लियर है। और प्रत्यावर्ती धारा की क्या कहेंगे, भारत में तो 50 और विकसित देशों में 60 हर्ट्ज की होती है। तो सी ऑप्शन आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान बराबर हो क्या कहलाता है। भाई जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे थे हम, तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या कह रहा है ये कि प्रत्येक बिंदु पर सभी जगह विभव का मान बराबर हो, तो वो पृष्ठ क्या कहलाता है। भाई विभव का मान बराबर कह रहा है तो हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ कहलाता है वो। तो ऑप्शन कौन सा, समविभव पृष्ठ, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इस प्रकार के क्षेत्र में किसी भी आवेश को एक बिंदु से यानी ए से लेकर बी तक ले जाना है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, 0 होता है। भाई इंपॉर्टेंट बात है, याद रखोगे कि कोई भी समविभव पृष्ठ है उसमें 10 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो याद रखोगे कि कोई कार्य नहीं करना पड़े, 0 वर्क होगा। क्यों, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो W अपॉन क्यू नोट होता है। यहां से W इज इक्वल टू V इंटू क्यू नोट कहेंगे। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर है, तो यानी कि V2 माइनस V1 इंटू क्यू नोट है। अब यहाँ पर दो पॉइंटों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे V1 और यहाँ पर V2, समविभव पृष्ठ में जितना विभव यहाँ पर है इतना ही यहाँ पर होता है, तो यानी कि W इज इक्वल टू यहाँ से 0 इंटू क्यू नोट आ जाता है, क्योंकि V2 माइनस V1 करोगे तो दोनों का मान बराबर है, तो 0, तो इसीलिए W कितना 0 हो जाता है भाई। तो याद रखोगे कि समविभव पृष्ठ में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। बी ऑप्शन आंसर था यहाँ पर। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, यानी विद्युत धारा के चारों ओर जितनी दूरी पर कोई आवेश फोर्स या बल अनुभव करता है तो वो क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। याद रखोगे, इसका मात्रक ध्यान रखना हमें, तो मात्रक के लिए न्यूटन पर कूलाम ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है, न्यूटन पर कूलाम याद रखोगे। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है भी, वोल्ट, ये भी ध्यान रखना है। तो आंसर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है, शॉर्ट फॉर्म में ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। तो इसका जो मात्रक है वो क्या है, वोल्ट ही होता है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी एक तरह से बहुत कम मान होता है, यानी कोई विद्युत परिपथ होता है तो उसमें बहुत कम विद्युत का मान इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही होता है, तो उसको हम किससे, वोल्ट से मापते हैं भाई, वोल्ट में मापा जाता है। तो मात्रक तो जो विभवांतर का है वो ही है, लेकिन इसको मापने का जो यंत्र है उसे ध्यान रखना है, पोटेंशियोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ये ध्यान रखोगे भाई। विभवांतर तो वोल्ट मीटर के द्वारा, और जो विद्युत वाहक बल होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसको हम किसके द्वारा, पोटेंशियोमीटर के द्वारा मापते हैं। इसी तरह न्यूटन है, तो न्यूटन किसका मात्रक है, फोर्स का है भाई। एम्पियर किसका, धारा का होता है, करंट का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका है, ये एनर्जी का होता है, जैसे विद्युत ऊर्जा भी कह सकते हो या एनर्जी, उसका मात्रक कितना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हमारे से पूछ लेता है कि भाई कितने ऊर्जा के बराबर होता है, तो कितना 1.6 गुणा में 10 की पावर 19 जूल के बराबर होता है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो जूल में पूछेगा तो 1.6 गुणा 10 की पावर 19 जूल के बराबर होता है भाई, 10 की पावर 19 जूल के बराबर होता है, ध्यान रखना है। तो आंसर कौन सा, बी ऑप्शन था। नेक्स्ट है ओम का नियम। अब ओम का नियम क्या होता है भाई, ओम ने कहा था यदि किसी चालक तार का तापमान और दाब कांस्टेंट रखे, स्थिर रखेंगे, तो उसमें जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है भाई, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के होता है।
कब? यदि उस चालक तार का तापमान और दाब कांस्टेंट रखेंगे, स्थिर रखेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए, इसको हटाने के लिए क्या लगाया गया? आर लगाया गया था, और अच्छा रूप देने के लिए V इज इक्वल टू आई आर। अब देखो ए ऑप्शन में दिखा रखा है V इज इक्वल टू आई आर, बी में R अपॉन आई इज इक्वल टू वी, सी में आई अपॉन वी इज इक्वल टू आर, और चौथे में सभी। तो आपको ध्यान रखना है बी और सी को हम सोल्व कर रहे हैं तो यही आना चाहिए, तो हम सभी कह सकते हैं। और यदि इस तरह नहीं आ रहा है तो आपको सभी कहने की जरूरत नहीं है। तो यहां से मैं यदि इसको सोल्व कर रहा हूं तो क्या बन रहा है? R इज इक्वल टू वी इंटू आई बन रहा है। क्या पहले की तरह आ रहा है? क्या नहीं आ रहा। इसी तरह इसको सोल्व करोगे तो I इज इक्वल टू वी आर बन रहा है, तो ये भी पहले की तरह नहीं आ रहा। तो सभी नहीं कहेंगे। यहां पर आंसर कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई। यहां पर समझ रहे हो बात है? तो ध्यान दोगे इस पर कि भाई यहां पर V इज इक्वल टू आई आर को आंसर देना है। नेक्स्ट है, धातुओं का तापमान बढ़ाने से उनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जितनी भी धातुएं मेटल है उनका तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाता है भाई। प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाता है। लेकिन चालकता की बात करेंगे, चालकता, तो चालकता क्या होती है फिर? उनकी घट जाती है, क्योंकि चालकता प्रतिरोध के विपरीत होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि धातुओं का तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध तो बढ़ेगा लेकिन चालकता घट जाती है। अर्धचालक के लिए उल्टा होता है भाई, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक के लिए भी याद रखना आपको, उसके लिए उल्टा हो जाता है कि अर्धचालक होते हैं उनका तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाता है, प्रतिरोध घटेगा, रेजिस्टेंस। अब प्रतिरोध घट रहा है तो उनकी जो चालकता है वो बढ़ जाती है भाई। चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। तो यानी ए को अच्छी तरह याद रख लो, दूसरा उसे विपरीत कहना है। तो ए ऑप्शन आंसर था यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट है, मनोरंजन के अवसर पर सजावट के लिए जो बल्ब की लड़ियां होती हैं वो किस क्रम में जोड़ी जाती हैं? तो भाई मनोरंजन की बात कर रहा है और सजावट के लिए बल्ब की लड़ियां लगा रहा है, तो आपको श्रेणी क्रम ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर। और यदि घरों की लाइट पूछ रहा है तो समानांतर क्रम में। नगर पालिका की जो सड़कों की लाइट होती है वो भी समानांतर क्रम में कहोगे। यहाँ पर बल्ब की लड़ियों को जोड़ा है और वो भी सजावट के लिए, यानी दिवाली पे देखते हो आप, या फिर शादी वगैरह के टाइम पर जो बल्ब की लड़ियां लगाई जाती हैं सजावट के लिए, तो उनको किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी का मतलब यदि एक बल्ब आप निकाल दिया या फ्यूज हो जाता है तो आगे काम नहीं करते, आगे वाले भी नहीं जलेंगे। तो बी ऑप्शन आंसर था यहाँ पर। नेक्स्ट है, प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध है वो प्राप्त होगा। तो भाई न्यूनतम होगा या अधिकतम होगा, ये आंसर देना है हमें। तो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई। जितने भी रेजिस्टेंस हैं उसको कितने प्रकार से? दो प्रकार से जोड़ा जाता है। तो पहला तो कौन सा था? समानांतर क्रम था भाई, समांतर क्रम कह देंगे। इसका दूसरा नाम भी याद रखना है आपको, पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम कैसे जोड़ते हैं? जो इनका तुल्य प्रतिरोध होता है उसका इनवर्स करके फिर जोड़ते हैं भाई, यानी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट प्लस में R1/Rn, n तक के लिए जोड़ते हैं। तो इनको हम जितने को भी समानांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो इनका जो कुल प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, वो न्यूनतम प्राप्त होता है। यानी इनमें से जिसका मान सबसे कम होगा उससे भी कम प्राप्त होता है। और श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं, सीरीज की बात करते हैं भाई, दो तरह से जोड़ेंगे तो दूसरा श्रेणी क्रम है। इसमें हम डायरेक्ट जोड़ते हैं, RS से जोड़ेंगे, यानी R सीरीज के अकॉर्डिंग कह सकते हो। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट प्लस Rn। अब इस क्रम में जोड़ते हैं तो जितने भी प्रतिरोध हैं इस क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अधिकतम प्राप्त होगा, याद रखोगे। दूसरी बात है, समानांतर क्रम में जो प्रत्येक प्रतिरोध है उसमें विभव का मान, विभव कह दो, विभवांतर कह दो, वो तो बराबर है, लेकिन जो धारा है वो अलग अलग होती है भाई। धारा अलग अलग होगी, किसमें? प्रत्येक प्रतिरोध में। श्रेणी क्रम में उल्टा हो जाता है भाई, इस क्रम में
प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान तो बराबर, लेकिन विभव का मान अलग अलग होता है। तो दोनों के लिए ध्यान रखना आपको कि समानांतर क्रम में तो विभव तो क्या होगा, बराबर होगा प्रत्येक प्रतिरोध में, और धारा का मान अलग अलग होगा। इसी तरह श्रेणी में विभवांतर तो अलग अलग होगा और धारा का मान बराबर होता है। तो दोनों पॉइंट याद रखना और दोनों के सूत्र भी याद रखेंगे। यहां पर कौन सा बी आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई इस तरह से आपको दो या दो से अधिक प्रतिरोध देगा, फिर कहेगा उनको समानांतर क्रम में जोड़े या श्रेणी में जोड़े, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो दो के लिए आप सूत्र भी याद रख सकते हो, जैसे R1 और R2 कोई भी दो रेजिस्टेंस हैं और उनको समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। भाई जैसे यहां पर हम बना देंगे इस तरह से, इसी तरह दूसरा और जोड़ दिया इसके समानांतर क्रम में, ये जोड़ दिया, इधर से आउटपुट और इधर से इनपुट दी जाती है। पॉइंट ए कह देंगे यहां पर और ये पॉइंट बी कह देंगे। तो ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध पूछ लेता है हमारे से, R1 R2 कहेंगे। यहां पर I1 का I1 गया मान और इधर I2 गया, यहां से I आ रहा है वे, तो यानी कि इस क्रम में समानांतर में जो विभव है वो तो सेम रहता है, लेकिन जो धारा है वो अलग अलग हो जाती है। तो अब यहां से इनके बीच ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो समानांतर क्रम के लिए क्या कहा था आपको, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है वे। इनका एलसीएम लो, R1 डॉट R2। अब यहां से R1 खत्म हो जाएगा तो क्या बचा R2, यहां से R2 खत्म हो गया तो R1। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, R1 प्लस R2 अपॉन R1 डॉट R2, लेकिन ये तो क्या मिला है 1/RQ, यानी टोटल प्रतिरोध का व्युत्क्रम मिला है। तो यानी इसको मैं पलट रहा हूं, तो यानी RQ हमें प्राप्त करना है, R इक्विवेलेंट, तो इसको भी पलट देंगे, R1 डॉट R2 अपॉन R1 प्लस में R2, ये वाला सूत्र बन जाता है भी। तो अब इस ऑप्शन में कौन सा, R1 गुणा R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यदि आपसे कह दे कि भाई दो प्रतिरोध है जिनका मान 4 ओम और 6 ओम है, इनको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है अभी, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो आपको इस तरह से लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सूत्र में रखोगे। डायरेक्ट सूत्र में रख रहा हूं तो R1 कितना है भाई 4 है और R2 6 है, बटे में 4 प्लस 6, इनको सोल्व करोगे तो 6 चौक 24 और बटे में कितना भाई 4 प्लस 6 कहेंगे इसे, तो बटे में कितना 10 हो जाता है, यानी कितना 2.4 आ जाता है इनका तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अभी हमने कहा था कि समानांतर क्रम में जोड़ने पर न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। न्यूनतम का मतलब है, देखो यहां पर R1 कितना था 4 था, तो इससे भी कम आएगा, इससे भी कम आया है तुल्य प्रतिरोध, तो यही कहा था। तो इसीलिए इस तरह से आपको जोड़ना आना चाहिए। और यदि सीरीज में कहता है तो सीधा सा जोड़ देंगे, तो कितना 4 प्लस 6 कितना आ जाता है 10 ओम हो जाता है सीरीज में जोड़ोगे तो दोनों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आंसर था। इसका सूत्र पूछ सकता है आपसे डायरेक्ट कि भाई R1 R2 दो प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ दिया, समानांतर क्रम में जोड़ दिया, तो उनके तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा, तो सीधा सा ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है, किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भी कोई भी चालक तार है उसका प्रतिरोध लंबाई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती, और उनके बीच उनका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप कहोगे ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, ये एक तरह से मोटाई होती है, यानी कि कोई भी तार है, जैसे ये मार्कर है मेरे पास, अब इसमें तो मोटाई कम और बत्ती दिखा रखी है, लेकिन ऐसा तार होता है जैसे ये बना दिया हमने ये वाला, तो यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर जो इसकी मोटाई है वो बराबर होनी चाहिए। वो क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहलाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। तो वो उसके क्या है, इनवर्सली है भाई प्रतिरोध। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, अरे ए को बढ़ा रहे हैं तो आर क्या होगा, घटेगा,
आर क्या होगा, घटेगा। तो कौन सा आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यदि वो कहता है कि भाई लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ जाएगी। केवल लंबाई की बात कर रहा है तो, इसी तरह अनुप्रस्थ की बात कर रहा है तो घट जाएगा। कई बार दोनों को मिलाकर कह देता है कि कोई तार है जिसकी लंबाई डबल कर दी गई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी डबल कर दिया गया, तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप इन दोनों को एक साथ मिलाकर भी इस तरह से लिख सकते हैं, भाई लंबाई को डबल कर दिया और एरिया को भी डबल कर रहा है भाई, तो यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह लंबाई को डबल, एरिया को आधा करेंगे तो 4 गुना हो जाता है। तो ये ध्यान रखोगे आप। अब इनको जैसे हमने कहा भाई आर एल अपॉन ए, अब यहां से इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए रो लगाया जाता है एल बाई ए। अब ये रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है भाई, जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। दूसरी बात है, इसका मात्रक इंपॉर्टेंट है विशिष्ट प्रतिरोध का, यानी रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल होता है, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एल स्क्वायर अपॉन एल, क्योंकि एरिया है, एरिया का लंबाई गुना लंबाई तो एल स्क्वायर से डिनोट कर सकते हो। तो एक एल से एक एल खत्म, तो आर इंटू एल आ जाता है। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, आर का तो ओम हो जाता है और एल का मीटर, ओम मीटर। किसका मात्रक है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, जो चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करता है, लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यह भी ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट है, किसी चालक तार की लंबाई दुगनी तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह ध्यान देने की बात है भाई। यदि यहां पर अकेला प्रतिरोध कहता तो हम कह देते 4 गुना हो जाएगा, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर रहा है तो लंबाई और एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका। तो क्या कहेंगे यहां पर, अपरिवर्तित रहेगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहां पर, कि विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशोधक, रेक्टिफायर होता है इंग्लिश में, हिंदी में परिशोधक याद रखोगे का कार्य क्या है। जो रेक्टिफायर होते हैं वो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलते हैं, यानी एसी को डीसी में बदलते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहां पर। तो इस तरह से हमने ये 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट किए। श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर आर्मी की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ऑफलाइन के बैच आरंभ हैं। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क करोगे। नंबर है 9812015967। इस एग्जाम के लिए एसके बुक से सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।